पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमने कल पूरे दिन की जो घटनाएं थी वो आपको बताई और उन घटनाओं में हमने ये भी आपको बताया था कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने ही जो बयान थे उन बयानों को लेकर के माफ़ी मांगा और उस बयान को सदन की कार्रवाई से निकालने तक की बात हो गई। उसके बाद नीतीश कुमार के समर्थन में सभी आ गए। उनके समर्थक तो थे ही उनके साथ, लेकिन उनके विरोधी भी अब इस बात को लेकर के इस ठंडे बस्ते में डाल रहे थे कि जब नीतीश कुमार के मुंह से ये सब बातें निकल गई है और उसके बदले उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, तो अब इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की ये बात नहीं है जिसको और ज़्यादा प्रचारित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले में कूदे तो ये समझ में आने लगा कि वास्तव में नीतीश कुमार पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से पहले मुश्किल पैदा करते जा रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बीच में आने का मकसद क्या हो सकता है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रही थी, वहीं तेजस्वी यादव ने सदन से निकलते ही इस घटना और इस बयान के तुरंत बाद मीडिया के सामने आकर के कहा कि उन्होंने जो बातें कही है, हो सकता है कि समझाने में थोड़ा सा वो आगे निकल गए हों, लेकिन जिस तरह से वो समझाना चाहते थे उसका मकसद कुछ और था। उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए और उसे किसी दूसरे एंगल से नहीं जोड़ना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार हमले होते रहे और हमला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों ही सदनों में कार्रवाई नहीं चलने दी गई। कल का पूरा दिन सदन बाधित रहा और बार बार प्रयास करने के बाद भी सदन की कार्रवाई नहीं हो सकी। इन सारी बातों को लेकर के जब इस मामले पर विपक्ष से निपटने के लिए महागठबंधन ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिस बैठक का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। उनकी अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में भीतर पूरी तरह से ये तैयारी शुरू की गई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से निपटा जाए। हालांकि एनडीए के घटक दल भी कई दलों ने नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति तो जाहिर की, लेकिन उनके माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने भी कहा कि जब माफ़ी मांग लिया है तो इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। चिराग पासवान, जो सबसे ज़्यादा उनके विरोधी रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी, बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन स्थित सेंट्रल हॉल में महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखते हुए वो सभी बातें कह दी जो बातें नीतीश कुमार और आने वाले बिहार के भविष्य के लिए ज़रूरी है। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार ने जिस तरह से काम किया है, इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने आर्थिक न्याय की दिशा में सकारात्मक एवं क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने से सभी वर्गों को फ़ायदा होगा। युवाओं एवं महिलाओं को लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी मिलने से प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि आएगी। ये बातें आप पहले भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने इस तरह की कई बातें की है जो मील का पत्थर जरूर बना है। जो चीज़ अब किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, वो नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया है। आप जब भी सरकारी कार्यालयों में जाएंगे, खास करके पुलिस विभाग में अगर देखेंगे, तो आपको सड़क पर खड़ी महिलाएं नज़र आएंगी, जो नीतीश कुमार की देन है। उन्होंने 33% आरक्षण दिया है। तो वहीं पंचायतों में जब मुखिया से मिलने आप जाएंगी तो हर वो दूसरा मुखिया महिला ही होगी। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है और आगे आने वाले बिहार के भविष्य की भी कल्पना की है कि इस आरक्षण से और नीतीश कुमार के इस सोच से निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार का मुस्तकबिल बदलेगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।